हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो क्लास 12th मैथमेटिक्स नए बुक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो प्रश्नावली 4.2 उसे आज हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर है सारणिक। ये प्रश्नावली पहले के पुराने की किताब में 4.3 हुआ करता था, अब ये 4.2 हो चुका है। ठीक है। कह रहे निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्नावली है ना बच्चों, वो जो टॉपिक है आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे वो इस पर हम सीखेंगे। तो देखो, अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कक्षा 10 में ऑलरेडी सीख के आए हो, कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे इसका नाम दे दिया मैंने ए, बी और ये सी। इसका अगर निर्देशांक है x1 y1, इसका निर्देशांक है x2 y2 और इसका निर्देशांक है x3 y3। ठीक है। कक्षा 10 में जो सूत्र आपने सीखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर x1 के बाद क्या आता है x2, y3 पे खत्म हुआ है तो y3 से ही शुरू होगा। y3 के बाद क्या आता है y1, x2 के बाद क्या आएगा x3, फिर y1 पे खत्म हुआ तो y1 शुरू होगा y1 माइनस के y2। ये आपने पहले ही पढ़ रखा है क्लास 10th में। ठीक है। लेकिन अब आपको सीखनी है आव्यूह विधि। कौन सी विधि सीखनी है? आव्यूह विधि से। आव्यूह विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको देखना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमें निकालना है। आव्यूह विधि कहते हैं लेकिन सारणिक का चिन्ह आएगा। ठीक है, यहाँ पर सारणिक का चिन्ह आएगा। ठीक। तो आपको क्या लिखना है? यहाँ आ जाएगा x1 y1, यहाँ आ जाएगा x2 y2 x3 y3 और इधर आ जाएगा 1 1 1। ठीक है। ये आपका सूत्र होता है और गुणे में रहता है आपका इधर 1/2। ठीक है, यहाँ 1/2 रहता है, इधर पे 1/2 रहता है। ये आपका सूत्र होता है किस विधि से? अवयव विधि से। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा जो माइनस में है प्लस में लिखा जाएगा माइनस में। कुछ नोट्स करने वाली बात है यहाँ पर। क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए हमेशा माइनस में है प्लस में ही लेना है। ठीक है। अगर तीनों बिंदु अगर संरेख हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख होने पर ना उसका क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। ये कक्षा 10 में ही आप पढ़ चुके हो, जानते हो। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। अब आते हैं प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न में। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला सब एक जैसे हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। ठीक है। तो पहले वाले पे आ जाते हैं, प्रश्नावली 4.2। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो पहले क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट 1। ठीक है, दिया है त्रिभुज बोल रखा है तो मैं त्रिभुज बना ही लेता हूँ, है ना, थोड़ा दिखने में अट्रैक्टिव लगे। आप भी ऐसा बना सकते हो। ठीक है। 3 बिंदु हमें दे रखे हैं। इस ए बिंदु बोल देते हैं। ए बिंदु दे रखा है मुझे 1,0, बी बिंदु मुझे दे रखा है 6,0 और सी बिंदु मुझे प्रश्न में दे रखा है 4,3। ठीक है। तो पता है इसको बच्चों, x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3 हो गया। ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 सारणिक के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये हमें हमारा सूत्र मालूम है, अंदर मान रखेंगे। ठीक है। x1 कितना है? 1 0 1। ये है आपका 6 0, फिर आ जाएगा 1, यहाँ से 4 3 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे? r1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। ठीक है, या आपकी जो मर्जी हो। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर
ठीक है, 1/2 तो टोटल के बाहर है, ये ध्यान रखना। सीखा ही होगा, पहले प्लस आता है, ठीक है ना, ये 1, पहला रो छुपेगा पहला कॉलम, ठीक है। ये चीज़ आप 4.1 में मैंने डिटेल में सिखा रखा है। 0 की गुणा 1 से होगी तो क्या हो जाएगा, 0 एक कम 0, फिर 1 3 3, ठीक है। प्लस हुआ था, अब आएगा माइनस, इधर 0 है, 0 है, अंदर कुछ भी हो 0 ही होता है, फिर भी करके देखेंगे। पहला रो तो छुपेगा ही छुपेगा, दूसरे पद में आए तो ये दूसरा कॉलम छुप जाएगा। 6 1 4 1 दिख रहा है, तो 6 कम 6 लिख के दिखाना ही पड़ेगा, 1 चौके 4, प्लस माइनस उसके बाद लगता है प्लस, क्या है यहाँ पर 1। अब पहला रो छुपेगा और तीसरा कॉलम, 6 0 4 3, तो 6 की गुणा 3 के साथ 6 3 18, और 0 गुणा 4 0, ठीक है। 1/2 तो टोटल के बाहर है, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3, ये 2 हो जाएगा 0 और 18, 18 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15, बट्टे में है 2, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ दो, 15/2 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा, काट के लिखना चाहो 2 7 14, 1 बच गया, 7 से 1/2, या फिर ये लिखो वर्ग इकाई, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से आ जाओ, ठीक है। अब मैं करूँगा थर्ड पार्ट इसका, ठीक है बच्चों। मैं क्या करूँगा, थर्ड पार्ट करूँगा। ये जो सेकंड पार्ट है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक किया है ना मैंने, दूसरा आपके लिए प्रैक्टिस है, तीसरा थोड़ा माइनस माइनस लगा है तो ये मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरा आपको करना है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। सो थर्ड पार्ट मैं कर रहा हूँ, त्रिभुज बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये हमारा त्रिभुज है, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु, ठीक है। प्रश्न में जो मुझे ए दे रखा है वो दे रखा है -2 -3, बी दे रखा है 3,2 और सी दे रखा है -1 -8, ठीक है। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा है x1 y1 x2 y2 x3 y3, कोई दिक्कत नहीं होगी, सूत्र में रखेंगे। x1 ने माइनस का 2, ये माइनस का 3 1, यह 3 2 1, फिर माइनस का 1 माइनस के 8 और यहाँ 1, ठीक हो गया। अब हमें क्या कर देना है, बस प्रसार कर देना है ना। तो यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, ये प्रसार कर देंगे। 1/2 टोटल के बाहर रहेगा। अब देखो ये चीज़ तो है -2 है ना, प्लस में ले आते हैं, ये चीज़ तो गुणज है। अब इस पहला रो छुपेगा पहला कॉलम, छुपाया, 2 1 कम 2 माइनस 1 8 8, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के बाद क्या आता है माइनस, और ये है ऑलरेडी -3, ठीक है। पहला रो छुपना है, अब के बाद छुपेगा दूसरा कॉलम, ठीक है। 3 1 -1 3, 3 1 कम 3, 1 1 कम -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस के बाद सॉरी प्लस के बाद माइनस, अब की बार फिर प्लस आता है। यहाँ क्या है 1, ये छुपा ये छुपा, पहला रो तो छुपना ही छुपना है। अब तीसरे पद पर तीसरा कॉलम छुपना है, तो 3 8 24 माइनस का, और 2 1 कम 2 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक हो गया। अब देखिए हल करेंगे, 8 और 2 10, 10 दूनी 20 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 चौके 12 और यहाँ से माइनस की 22, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों, देखो -12 माइनस के 10
माइनस के 20, माइनस के 42, 42 में से 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 30 बट्टे में 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, आया है माइनस में लेकिन लिखा जाएगा प्लस में, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। 15 वर्ग इकाई। ठीक हो गया, आराम से बन गया। कमेंट करके सेकंड वाले का आंसर ज़रूर बताइएगा मुझे प्लीज़। ठीक है, सेकंड वाला को आंसर करके मुझे फटाफट बता दो कमेंट में कितना आएगा आंसर। अब आते हैं, ठीक है, दूसरे वाले में दर्शाइए कि जो ए बी सी है संग्रेख है। इसका मतलब मुझे बस ये दिखाना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तभी ये संग्रेख है। ठीक है, और वही हमें दर्शाना है। ठीक है, आ जाओ प्रश्न संख्या दूसरे में। दूसरा प्रश्न है, ठीक है, दिया है 3 बिंदु हमें दे रखा है। एक ए बिंदु हमें जो दे रखा है वो है ए कॉमा बी प्लस सी। जो बी बिंदु हमें दे रखा है वो है बी कॉमा बी प्लस सॉरी सी प्लस ए, सी प्लस ए। और सी बिंदु जो हमें दे रखा है वो है सी ए प्लस बी। ठीक है, इन तीनों बिंदु को हमें संग्रह दिखाना है। तो ये मेरा x1, ये मेरा y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जिसका सूत्र होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये होता है सूत्र में मान रखते हैं 1/2। x1 क्या है a, यह है b प्लस सी 1। फिर x2 क्या है b, यह c प्लस a। और x3 आपका है c, यह है a प्लस b। ठीक है, आपके सिलेबस से 4.2 हटा दिया गया है। अगर 4.1 रहता ना तो मैं ये उसी की मदद से कर देता। ठीक है, बट आपके पास है ना सारणी का गुणधर्म वाला टॉपिक हटा दिया गया, तो आप उसका अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर जो पहले था, और आपने पढ़ा भी नहीं होगा, है ना, तो प्रसार करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष क्या कर देते हैं, प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, 1/2 तो टोटल के बाहर रहेगा, ये प्लस होता है, ये माइनस, फिर प्लस। चिन्ह का सिस्टम तो पता ही आपको, पहला वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस लेना होता है। तो प्लस ए बार, पहला रो छुपना है, पहला कॉलम छुपेगा। रो तो छुपना ही छुपना है, पहले वाले पे है तो पहला कॉलम, दूसरे में आएंगे तो दूसरा कॉलम छुपेगा। छुपा, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, सी प्लस ए, एक कम सी प्लस ए माइनस इसकी गुणा इसके साथ। तो एक की गुणा करेंगे तो वही रहता है ए, चूँकि बाहर माइनस भी है तो चिन्ह बदल जाएगा, साथ में मैं कर दे रहा हूँ। फिर देखो यहाँ पर दूसरे वाला आ जाएगा बी प्लस सी, है ना, पहला रो छुपना है, दूसरा कॉलम छुप जाएगा, बी एक कम बी माइनस सी एक कम सी। ठीक है, फिर है प्लस का, ये है आपकी बार 1, ये छुपा, आपकी बार तीसरा है तो तीसरा कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ। देखो अब क्या है, इसकी गुणा इसके साथ, तो मैं कर देता हूँ बी ए बी माइनस के सॉरी प्लस के बी स्क्वायर माइनस सी गुणा सी स्क्वायर, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे माइनस ए सी। कैलकुलेशन तो आना चाहिए क्लास 12th के बच्चों, है कि नहीं। तो देखो बच्चों, यहाँ से सॉल्व करते हैं, अंदर ये हो जाएगा, देखो प्लस का ए माइनस का ए कटा, तो यहाँ से गुणा करोगे ए सी माइनस के बी ए। ठीक है, अंदर गुणा करेंगे, यहाँ ध्यान से देखना, बी गुणा बी स्क्वायर माइनस बी है, लग गया माइनस, बी गुणा सी बी सी और ये माइनस। ठीक है, सी से गुणा करें माइनस माइनस प्लस बी सी गुणा सी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, प्लस के ए बी
प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर माइनस के ए सी। देखना सारा कट जाएगा अब। प्लस का ए सी माइनस का ए सी माइनस के ए बी प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के बी सी प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी, सारा कट गया। तो अंदर कुछ बचा ही नहीं, यानी कि ज़ीरो। ज़ीरो गुणा कुछ भी हो ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ गया, ज़ीरो वर्ग इकाई। और यही तो हमें चाहिए था। लेकिन चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, शून्य है, इसलिए ए बी सी संरेख होगा। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, है ना। आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरा वाला प्रश्न पे आ जाओ। तो इसमें भी वही सिस्टम है, दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब की बार सेकंड पार्ट करते हैं, पहला पार्ट आप खुद करना है। प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दे रखा है दोनों केस में, और शीर्ष बिंदु ये हैं ये हैं। क्षेत्रफल दोनों के लिए 4 ही है, ठीक है। तो करते हैं, सेकंड वाला हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, पहले वाला पार्ट मेरी तरफ से होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि डिक्टो सेम है यार, वीडियो को क्या लंबा बढ़ाना। मैं बाकी तरह लोगों की तरह नहीं सोचता, सिंपल रखते हैं, समय हमारे लिए अनमोल है। तो हमारे पास जो त्रिभुज है, क्योंकि ये संघ, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 4 वर्ग इकाई। अगर इसको मैं ए बोल लूँ, इसको मैं सी बी बोलूँ और इसको मैं सी बोलूँ, तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है हमें कितना, -2,0। बी हमें दे रखा है 0,4 और सी हमें दे रखा है 0,k। और इसी k का मान हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 4 दे रखा है। वैसे सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये सूत्र होता है, ठीक है। सो देखिए बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा हुआ x1, ये y1, ये x2, ये y2, x3 y3, यही हुआ ना। प्रश्न में क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दे रखा है कितना, 4, 1/2। x1 प्रश्न में -2, ये 0, ये 1, x2 है 0, 4, 1, x3 है 0, k, और यहाँ पे आ जाएगा 1। बट्टे में है, इधर के गुणे में आ जाएगा 4 दूनी 8। अब ये 1 से गुणा करो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अंदर क्या बचा, -2, 0 1 0 4 1 0 0, ये चीज़। तो हम क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष क्या कर लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। प्रसार करो, इधर तो चलो 8 है, इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अरे यार, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया फालतू में। इसका चिन्ह प्लस में लेते हैं, इसका माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस, माइनस के 2 है ये पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम, 4 1 कम 4 माइनस के 1 कम के, ठीक है। प्लस के बाद माइनस, ये 0 है, अंदर कुछ भी हो 0 हो जाएगा, बट करके तो दिखाना। पहला रो छुपेगा और दूसरा कॉलम, तो 0 1 0 1, 0 1 कम 0 माइनस 1 गुणा 0 0, प्लस माइनस, अब की बार प्लस, कितना है यहाँ 1। देखो पहला रो छुपेगा, तीसरा कॉलम, 0 के 0 4 0 के, इसके गुणा इसके साथ 0 गुणा के 0, 4 गुणा 0 0। तो इधर बचा 8, गुणा करो, 4 दूनी माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस के 2 के, और इधर तो सारा ही 0 हो गया। तो देखो 8 माइनस के 8 प्लस के 2 के, 8 माइनस के इधर के प्लस का हो गया, इधर है 2 के, 16 2 के, 2 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 8 16, ठीक है।
तो जो के है हमारा वो आ जाएगा 2। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं, परंतु ये जो तरीका मैंने अभी यहाँ पर लिख के दिखाया ना, ये प्रॉपर नहीं है। थोड़ा सा मिस्टेक ये काम बच्चे करते हैं, तो ये गलती मैंने करके दिखा दी आपको। यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे मान रखोगे, ठीक है, ये जो चीज़ है, देखो बच्चों, इधर ये जो हम चिन्ह लेंगे ना, जो हमें क्षेत्रफल दे रखा होता है, इसको हमें प्लस माइनस में लेना है। बच्चे ये गलती करते हैं, वो गलती मैंने करके दिखा दी आपको। सब कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे इसमें आप प्लस माइनस लोगे, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, सारा खेल वैसा ही है। अब बस यहाँ से आपकी 2 कंडीशन बन जाएगी, यहाँ से, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो अगर आप प्लस में लेंगे, ये वाला प्लस में लोगे ना, तो के का मान 8 आएगा यहाँ प्लस चिन्ह लेने पर। ये प्लस में ले आई है, 8 प्लस का ये प्लस चिन्ह लेने पर। अब आपको दूसरा लेना पड़ेगा माइनस चिन्ह लेने पर। तो 2 आंसर आएंगे के। ठीक है, माइनस चिन्ह लोगे तो यहाँ पर माइनस के 8 होगा, इधर भी माइनस का 8, प्लस के 2 के, माइनस का 8 इधर के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 0/2। 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है, तो के का मान कितना आ जाएगा 0। कोई दिक्कत है बताओ? नहीं होगी है ना? तो अब आप इसका पार्ट 1 मुझे कमेंट करके आंसर में बताओ। ठीक है, इसका पार्ट 1 क्या होगा कमेंट करके बताना है, खुद से करना है। देखो, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं बनाओगे तब तक आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो। ठीक है, जब क्वेश्चन एक देख के दूसरा बना दोगे ना भाई, इतना अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना कि क्या ही बताएं, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैं सीख गया हूँ, मुझे आता है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो मैं कर दूंगा, और ये चीज़ अंदर से आनी बहुत ज़रूरी है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें भी सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो एक मैं करूँगा, दूसरा आप करोगे, दूसरा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पहला खुद मैं करूँगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस नंबर बदल दिए गए हैं। कहते हैं सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सारणिक का प्रयोग करके रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये रेखा जा रही है ना, तो सारणिक का प्रयोग करके ज्ञात करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 2 बिंदु आपको ऑलरेडी दे रखा है। एक बिंदु मान लो कि 1,2 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 3,6 यहाँ पर। तो इसी पर एक बिंदु मैं मान लेता हूँ कि वो x, y है। ठीक है, यहाँ लिख देना, माना कोई बिंदु x, y है। ये 2 मानना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है ये। ठीक है, अब आपको त्रिभुज क्षेत्रफल लगा दो सूत्र। ठीक है, 3 शीर्ष हो गए, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, त्रिभुज क्षेत्रफल लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 x1 y11 x2 y21 x3 y31, ये होता है। ठीक है, अब इसमें हम मान रखेंगे x1 की जगह x, y1 की जगह y। ठीक है, x2 की जगह पर 1 2, और ये है 3 6 1 1। ठीक है ना, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या कर देना है, प्रसार r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, ये लिखोगे 1/2 टोटल के बाहर है। आप तो जानते ही हैं, इसका चिन्ह प्लस में, इसका माइनस में, इसका प्लस में ले आ जाता है। ठीक है, तो ये x यहाँ रखोगे, पहला रो छुपेगा तो पहला कॉलम छुपा है। पहला रो तो हर बार छुपना है, पहले पद में आओगे तो पहला कॉलम छुपेगा। 2 1 6, 2 1 कम 2, माइनस 6 कम 6, प्लस के बाद माइनस में, अब की बार y है। पहला रो तो छुपना ही है, अब की बार दूसरा कॉलम छुपेगा, दूसरे में आ जाते हैं
एक एक तीन छः, तीन एक, एक एक तीन एक, एक एक कम एक, एक तिया तीन। अब प्लस का क्या आएगा, ये एक है, पहला रो छुपा, तीसरा कॉलम छुपेगा। अब 1 2 3 6, एक छक्का छः, दो तिया छः, ठीक है ना। तो अंदर गुणा करें, यहाँ से बचेगा माइनस के 4, तो ये हो गया माइनस के 4x, माइनस का 2 है ना, माइनस माइनस प्लस के यहाँ से आ जाएगा 2 भाई, और ये 2 हो गया 0, ठीक है। तो ऊपर से ओपन आ रहा है 2, तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 है, बट्टे में है 2, 2 से 2 कटा तो आंसर आ गया माइनस के 2x प्लस के y, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। अब आपको पता है क्योंकि रेखा जो होती है ना, रेखा ये है, तो रेखा है तो ये संरेख हुआ, रेखा मतलब सारे बिंदु एक ही लाइन पर है, तो ये बिंदु जो मैंने इस पे, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 0, चूंकि यह रेखा है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो इसका मान किसके बराबर रखा जाएगा, 0 के बराबर। तो माइनस का 2x उधर जाके, या फिर 2x बराबर y हो जाएगा, माइनस का 2x उधर जाके प्लस का हो गया, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। या फिर यहीं पे छोड़ दो, माइनस का 2x प्लस वाई बराबर 0, यहाँ पर भी छोड़ दो, जो लिखना चाहो। पहला वाला मेरा आराम से बन गया। इसी तरीके से दूसरा वाला आपको खुद करना है, ठीक है। और दूसरे वाले का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है आपको, कमेंट कीजिए कि दूसरे वाले का आंसर क्या होगा। सेम, बस नंबर बदल दिया गया है, इन दोनों की जगह क्या दे दिया गया प्रश्न में, 3 1 9 3। कमेंट करके आंसर बताना, खुद से सॉल्व करके बताना, ये नहीं कि पीछे से देख के बताओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब आते आखिरी प्रश्न पर, 5वां प्रश्न है, कह रहे यदि शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 हो तो के का मान क्या होगा, ठीक है। कि क्वेश्चन किस वाले की तरह है, तीसरे वाले की तरह है 5वां। तो करते हैं भाई, के का मान क्या होगा, प्लस माइनस करके करना है, तो के 2 मान आएंगे, ये ध्यान रखना, के 2 मान होंगे, उस हिसाब से आपके जो ऑप्शन नंबर ए तो आंसर कभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी कभी नहीं होगा, सी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, और देखते हैं कौन सा सही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है। त्रिभुज जिसका नाम है ए, ये बी, ये सी। ए मुझे दे रखा है 2 माइनस का 6, बी क्वेश्चन में दे रखा है 5,4, और सी मुझे दे रखा है के 4, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दे रखा है ना, वो 35 दे रखा है। ये मेरा x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, ठीक है। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1, ये होता है हमारा सूत्र, होता है। अब मान रखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है 35, तो जब मान रखोगे तो प्लस माइनस करके रखना है। 1/2, x1 का मान 2, माइनस का 6, 5 4 की 4, और यहाँ 1 1 1, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, प्रसार करना होता है R1 के सापेक्ष, तो आप जानते हैं इसका चिन्ह प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, ठीक है। तो 2 प्लस का 2, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम, तो 4 1 4 1, 4 1 कम 4 माइनस 4 1 कम 4, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस इसकी गुणा इसके साथ, प्लस के बाद माइनस, यहाँ पर क्या माइनस का 6, तो माइनस माइनस को प्लस बना देगा, पहला रो छुपेगा, दूसरा कॉलम, 5 1 के 5 कम 5 माइनस के 1 कम के, प्लस माइनस फिर प्लस लग जाएगा, प्लस का कितना, यहाँ कितना 1, पहला रो तो छुपना ही है, अब तीसरा कॉलम छुपेगा, 5 चौके 20 माइनस 4 के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी,
ये बट्टे में 2 इधर गुणे में आ जाएगा, 35 दूनी 70 प्लस माइनस इधर हो गया 70। ठीक है, इधर ये तो 0 हो गया और गुणा करेंगे 6 पंजे 30 माइनस का 6 के, और यहाँ से 20 माइनस के 4 के, तो कितना हो गया 30 और 20 50, 6 और 10, 6 और 4 कितना हो गया 10 के। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस माइनस 70। अब आपको क्या करना है, प्लस चिन्ह लेना है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 70, इधर है 50, माइनस के 10 के, तो प्लस के 50 इधर आके माइनस का, तो यहाँ से बचेगा 20 माइनस का 10 के, 10 दूनी 20, तो के का मान आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, प्लस चिन्ह पर के का मान माइनस का 2। अब मैं लेना माइनस चिन्ह रहने पर, माइनस के 70 माइनस, अब इधर 50 और इधर वाला बस माइनस रखना है। ठीक है, माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 के, और माइनस का 70 इधर आके प्लस का 70, ये हो जाएगा 120, 10 कम 10, 10 दूनी 20, तो के का मान कितना हो गया 12। तो के 2 मान आए, 12 और माइनस के 2, 12 और माइनस के 2, 12 और माइनस के 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने सॉल्व कर ली है। कल के वीडियो में जो अगला प्रश्नावली है ना, वो उसमें हम सीखेंगे माइनर एंड कोफैक्टर, उपसारणिक और सहखंड। ठीक है, वीडियो कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।